क्लास 10 के क्वेश्चन है जिसमें हमें साबित करना होता है कि √3, √5 या √7 जैसे नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो सबसे पहली बात, हम डायरेक्टली ये प्रूफ ही नहीं कर सकते कि ये नंबर जो है वो इरेशनल होते हैं। हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। हम ये साबित करते हैं कि ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएंगे। और इसका तरीका ऐसे है कि हम मानते हैं कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, यानी कि हम √3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मीनिंग कि P एंड Q आर को प्राइम। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी पे ही सारा प्रूफ होने वाला है। को प्राइम नंबर हम उन्हें कहते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जैसे कि P एंड Q को हम मान लेते हैं कि P 8 है एंड Q जो है वो 21 है। दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल है, जिनके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि 2, 4 और 8। 21 का 3, 7 और 21। पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दोनों में जो कॉमन हो, यानी कि कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है 8 और 20 का। तो 8 और 21 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मीनिंग कि √3 का होल स्क्वायर एंड p/q का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 3 = p²/q²। और इसको जैसे ही रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा p² = 3q²। इससे हमें क्या पता चलता है कि p² जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 जो है वो p² का फैक्टर है। और यहाँ पर आता है सेकंड प्रॉब्लम कि अगर 3 जो है वो p² का फैक्टर है तो वो p का भी फैक्टर होगा, जिसको समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे 1 से लेकर के 9 तक और उनके स्क्वायर लिखे हैं। अब हम खुद चेक करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है a² के जो 3 से डिविजिबल होंगे। वो नंबर है 9, 36 और 81। और ये नंबर्स किसके स्क्वायर हैं? 3 के, 6 के और 9 के। और ये तीनों नंबर्स 3 के फैक्टर्स हैं, मतलब 3 के मल्टीपल्स हैं। मतलब सिर्फ वही स्क्वायर 3 से डिविजिबल होंगे जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि ये नंबर भी 3 से कटेंगे, 3, 6 और 9। यहाँ पर भी हम वही अप्रोच यूज करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 3 जो है वो p² का फैक्टर तभी हो सकता है जब खुद p भी 3 से कटने वाला नंबर हो, मतलब 3 जो है वो p का भी फैक्टर हो। सो अब हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p। सो हम p को 3 टाइम्स सम k लिख सकते हैं या 3 टाइम्स सम c लिख सकते हैं, जहाँ पर k का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अब हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखा था p² = 3q²। तो हम इसी को यहाँ पर फिर से लिखेंगे p² = 3q²। और सिंस p जो है वो 3 टाइम्स k है तो हम p को 3k का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और ये 3q² हो जाएगा। सॉल्व करने पे 9k² = 3q² और ये कटेगा वैल्यू एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी q² = 3k²। और यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा कि q² का फैक्टर जो है वो 3 है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब q का भी फैक्टर 3 हो, यानी कि हमें पता चला कि 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ q, जो कि हमारे अजम्पशन से पूरा उल्टा चला गया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग p एंड q जो थे वो को प्राइम नंबर्स थे, मीनिंग कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। बट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि नहीं, 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि हमने जो माना था √3 को हमने माना था रैशनल नंबर, ये गलत हमने माना था, यानी कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि √3 ऑटोमेटिकली एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही तुम दूसरे नंबर्स के लिए भी कर सकते हो, √5, √7, √11 व्हाटएवर।